आदाब, आप देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुन रहमान। लगभग एक सदी से फिलिस्तीन समस्या का समाधान निकालने की कोशिश के नतीजे में फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन लगातार गंवा रहे हैं और अब हाल के दिनों में इस मसले के समाधान की कोशिश करने के बजाय सऊदी अरब ने सीधे तौर पर न सिर्फ फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंप दिया है, बल्कि दुनिया के मुसलमान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ दुनिया के सभी मुसलमानों को धोखा दिया है। सऊदी अरब ने काफ़ी लंबे समय तक फिलिस्तीन के मामले में दुनिया के मुसलमानों को उकसाकर इजराइल के खिलाफ उनको एक साथ लाने की कोशिश करके खुद कमान और इसकी लीडरशिप अपने पास रखी। बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से आज़ाद करवाने के जज्बाती मसले को उठाया, जिससे दुनिया के अधिकतर मुसलमान उनके साथ आ गए। अमेरिका का समाचार पत्र द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मसले को लेकर सऊदी मीडिया बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ अपने संबंधों के मामले में नरम हो गया है। द वाशिंगटन पोस्ट ने सऊदी अरब की मीडिया की कई महीनों की रिपोर्ट्स के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट छापी है। सऊदी अरब का सभी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, सभी वहां के किंग के कंट्रोल में रहता है। सऊदी अरब में एक भी रिपोर्ट कभी भी वहां के किंग की मर्जी के विरोध में नहीं लिखी जा सकती। इसराइल के प्रति सऊदी अरब के मीडिया की रिपोर्ट से ये बात पूरे तौर पर सिद्ध होती है कि सऊदी किंगडम और वहां के शासकों का इसराइल को लेकर कितना नर्म रवैया हो गया है। सऊदी अरब के सबसे बड़े समाचार पत्र अरब न्यूज़ में छपे एक एडिटोरियल में यूएई और इसराइल के बीच नए सिरे से स्थापित हुए संबंधों और डील की खूब तारीफ की गई है। अरब न्यूज़ में जिस तरह से इसे सराहा गया है, यह दुनिया के मुसलमानों के लिए चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि सऊदी अरब के अखबार सऊदी शासकों और मोहम्मद बिन सलमान की मर्जी के बिना कुछ लिख ही नहीं सकते और सीधे तौर पर सऊदी अरब की पॉलिसी को दर्शाते हैं। सऊदी अरब ने जिस तरह से यूएई और इसराइल के बीच हुई डील को स्वीकार किया है, तो वह इस बात का साफ इशारा है कि सऊदी अरब भी आने वाले समय में, बल्कि निकट भविष्य में, यही करने जा रहा है। ये सभी बातें अमेरिकी समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। अरब न्यूज़ ने एक ऐसा कदम भी उठाया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसराइल और यहूदियों के नए वर्ष रोश हशाना, जो कि इस वर्ष सितंबर के आखिर में मनाया गया था, के अवसर पर अरब न्यूज़ ने इसराइल को एक वेलकम संदेश देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल अपना डीपी यानी तस्वीर बदलकर यहूदियों के नववर्ष रोश हशाना की फोटो लगा दी। इससे अंदाज़ा होता है कि सऊदी शासक और मोहम्मद बिन सलमान इसराइल और यहूदियों के कितना करीब महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में लंबे समय से सऊदी अरब के एम्बेसडर रहे बंदर बिन सुल्तान, जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ अमेरिका के बहुत ख़ास और करीबी दूत हैं, उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के द्वारा इसराइल और अरब संबंधों को लेकर जो अरब शासकों के विरुद्ध जो बयान आ रहे हैं, वो उसे पूरी तरह नकारते हैं और उल्टा फ़िलिस्तीनियों की आलोचना की है और ये तक कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के भाषा उन्हें चकित इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। वो ऐसे ही हैं। ये बयान सऊदी अरब के उन बंदर बिन सुल्तान का है जो सऊदी अरब फ़िलिस्तीन का नाम लेकर विश्व भर के मुसलमानों के लीडर बने, जिसके नाम पर कई कई युद्ध हुए। सऊदी अरब के ही शाह फैसल शहीद हुए। ढेरों मुसलमान देशों और मुसलमानों ने कई तरह से कुर्बानी दी। पत्थर और गुलेल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ने वाले फ़िलिस्तीनियों के बारे में और इसराइल के बारे में सऊदी अरब के शासक अब क्या सोचते हैं, ये अब खुली किताब की तरह सामने है। विश्व स्तर पर यह भ्रम फैलाने का प्रयास चल रहा है कि इसराइल और अरब शासकों के मधुर और अंतरंग संबंध से फ़िलिस्तीनियों का भला होगा, जो सरासर निराधार है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब से जोर देकर कहा है कि ये उपयुक्त समय है कि सऊदी अरब भी इसराइल को मान्यता दे और उसके साथ अपने मधुर संबंध भी स्थापित कर ले, जिस पर सऊदी अरब भी खुद को सकारात्मक दिखा रहा है। पहले के सऊदी अरब और अरब देशों को ये बयान होता था कि जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद देश नहीं बना दिया जाता, तब तक वो इसराइल को किसी तौर पर मान्यता नहीं दे सकते। यूएई और बहरीन ने भी इसराइल के साथ जो डील की है, उसका नाम बिजनेस डील दिया गया है, लेकिन बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर फ़िलिस्तीनी समस्या पर अब उनके द्वार
कोई चर्चा तक नहीं होती, जबकि डील के दौरान बहुत थोड़े समय के लिए रोकने के बाद इसराइल के द्वारा वेस्ट बैंक में उसकी नई यहूदी कॉलोनी बनाकर फिलिस्तीनी ज़मीन को कब्जा करने की नीति फिर से जारी हो गई है। कुल मिलाकर ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब भी बहुत जल्द इसराइल को मान्यता दे देगा। खालिद रजा खान, न्यूज़ मैक्स, दिल्ली। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।